जिसने जान लिया है वही जीव सम्यक के सन्मुख है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसे वस्तु को जो नहीं समझ पा रहा है, कोटि कोटि भाषाओं का ज्ञाता हो, फिर भी वह तत्व ज्ञान शून्य है। वस्तु अपने आप में परिणामी है, वस्तु अपने आप में अपरिणामी है। दो वृद्ध धर्म एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इतना गंभीर विषय है, इतना सरल विषय है कि छोटे सा बच्चा भी इस बात को जानता है। हे मित्र, जब आप मुस्कुराते हो तब चेहरा कौन सा होता है? जो अश्रुपात करते हो तब चेहरा कौन सा होता है? एक ही समय जो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उसमें फोटो खिंचवाना अपना तो अलग दिखाई देगा। और जब आप क्लेश में होते हो, कष्ट में होते हो, दुख में होते हो, उसमें भी फोटो खिंचवाना तेरा ही चेहरा है तो अलग है। लेकिन जो रुदन का फोटो था वो किसका था? और मुस्कान का फोटो था वो किसका था? वो ध्यानस्थ बैठ गया, उसमें दोनों फोटो सामने रख देना। जो ध्यान में बैठा है वो यही है जो रो रहा था। जो ध्यान में बैठा वही है जो मुस्कुरा रहा था। किसी विषय को कभी ये मत कहना कि कठिन है, कोई विषय कठिन नहीं। न स्तातुम न क्षण विनाशम। इसी मुस्कुराहट पर और इसी ज्ञानियों रुदन पर, इसी ध्यान इस मुद्रा में आपको दो दर्शन समझ में आना चाहिए। जो ये कह रहा है कि वस्तु नित्य है, स्थायी रूप है, वो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिणामी है। यदि अपरिणामी ही है तो मित्र, ये गंभीर चेहरा जो रुदन करते दिखा है, ये बदलाव किसमें हुआ? कुछ उपरांत इष्ट की वस्तु की प्राप्ति होने पर वही मुस्कुराहट प्रारंभ हो चुकी है। ये मुस्कुराहट किसमें हुई है? जो गंभीर था वही तो रोया था, जो रोया था वह हंसा भी था। हे मित्र, ये परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? नित्य मान लोगे तो कूटस्थ हो जाएगा, कूटस्थ हो जाएगा। अगुरु लोग गुण के परिणमन से शून्य हो जाएगा, अगुरु गुण के परिणमन से शून्य हो जाएगा तो अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव हो जाएगा, अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव हो जाएगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। परिणमन हो रहा है, बदलाहट है, ये बदलाहट ही तुमको आनंद दे रही है। बदलाहट ना हो तो चैतन्य तू संसार का आनंद भी नहीं लूट पाएगा। बदलाहट ना हो तो मोक्ष का आनंद भी नहीं लूट पाएगा। दिलीप पुत्र, बेटा, तुझे मालूम है तू 5वीं क्लास पढ़ता था, मालूम है भैया? ये तो 5वीं क्लास पढ़ता था, उस समय तो इतना ही बड़ा था क्या? और जब 5वीं क्लास पढ़ रहे थे, जितने बड़े उस समय थे, आज इतने बड़े कैसे हो गए? पिता ने खींचा कि दादा ने खींच के बड़ा किया कि मां ने खींच के बड़ा किया? बेटा बोल, किसी ने नहीं खींचा तो तू स्वयं खींच खींच के बड़ा हुआ है। ओह,
इसको मैंने जान के खड़ा किया है। एक पढ़े लिखे बच्चे सोचते हैं कि धर्म के पास कोई तार्किकता नहीं है, जबकि होना ये चाहिए धर्म के पास ही तार्किकता है। जहां तर्कात्म निर्णय सूत्र प्रारंभ होता है वहां से ही धर्म प्रारंभ होता है। ब्रह्मांड में धर्म वही है जो तर्क की कसौटी पर पूर्ण 100% तर्क की कसौटी पर कसा हुआ है। बालक, जब तू छोटा था, आज तू बड़ा हो गया है, ये बड़ा किसने किया? इतना समय नहीं, तू पढ़ा लिखा समझदार है, बोलते जा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिताजी ने बड़ा किया कि तीर्थंकर शांतिनाथ भगत ने बड़ा किया कि पारसनाथ ने बड़ा किया है? आपको इतना बड़ा किसने कर दिया है? क्या बोल रहा है? हाँ ठीक, जिससे आप कह रहे स्वयं बड़े हो ना। है मित्र, आज से जो आप अपने शरीर पर सूत्र लगा रहे हो, वही सूत्र आपको अपने पिता पर लगाना है, वही सूत्र आपको अपने कुटुंब पर लगाना है, वही सूत्र आपको विश्व के प्रत्येक द्रव्य पर लगाना है। भगवान ने मुझे बड़ा नहीं किया, मेरे दादा ने बड़ा नहीं किया, मेरे पिता ने बड़ा नहीं किया है, यहां तक कि मैंने स्वयं को भी बड़ा नहीं किया। तो किसने किया है? संकोच विस्तार ये पुद्गल का धर्म है। संकोच विस्तार ये आत्मा का भी धर्म है। भले रविवार हो, ये मत सोचना महाराज बहुत सरल करो। रविवार के दिन ही तो लोग कुछ आते जो उनको समझना चाहिए कि जैन धर्म क्या है। दिलीप पुत्र, बेटा आपके हाथ में एक रबड़ दे दी है और वो रबड़ मात्र इतनी सी है, छोटी सी है, उसको खींचेगा तो कितनी हो सकती है? उतनी रहेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। छोड़ दोगे, संकोच हो जाएगा। एक दीपक है, उस दीपक को आपने मटके में रखा हुआ है, एक दीपक मटके में रखा है, उसका प्रकाश कितना होगा? मटके प्रमाण है। उसी दीपक को कमरे में रख दिया तो प्रकाश कितना होगा? बेटा, ये विश्व को पता होना चाहिए, जिनकी बुद्धि शांत रूप हो रही है कि वस्तु एक से ही रहती है, वस्तु एक से ही रहती है, उन्हें मालूम होना चाहिए मटके में रखा दीपक का प्रकाश छोटा होता है, लहान, और कमरे में रखा दीपक का प्रकाश विस्तार को प्राप्त होता है, मोटा, बराबर। जब दीपक बढ़ सकता है, दीपक संकुचित हो सकता है, संकोच विस्तार वस्तु का धर्म है। जीव में, पुद्गल में, दोनों में क्रियावती शक्ति है। जो संकोच विस्तार हो रहा है, तो जैसे दीपक छोटे पात्र में था, प्रकाश छोटा था, ऐसे ही मित्र जब शरीर छोटा था तो आत्मा भी उतनी ही प्रमाण थी। शरीर तेरा बढ़ गया बेटा, आत्मा भी तेरी उतनी ही प्रमाण है। यही आत्मा जब चींटी के हाथ शरीर में पहुंचती है तो आत्मा उतनी बड़ी होती है, सर्वांगी होती है। वही आत्मा हाथी के शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा हाथी प्रमाण हो जाती है। ये जीव में संकोच विस्तार धर्म है। नित्य एकांत स्वीकार करने पर, नित्य एकांत स्वीकार करने पर पर्यांतरण नहीं होता। आज दिलीप, क्या नाम रखा इस बच्चे का? अभिषेक भाई, आज तेरे पिता जो मंदिर में लेके आए, आज तेरे पिता यहां लेके आए, क्यों लेके आए? आप धर्म क्यों जानना चाहते बेटा? बहुत विषय है, और उस बच्चे को मत देखो, बड़े से बड़े को भी खड़ा कर दूंगा, जज साहब चांद बार को भी खड़ा करूंगा ना, तो उनको भी लगेगा महाराज जी रेटे रहने दो मुझे,
बेटा समझ, धर्म सीखने वही आए, धर्म समझने वही आए जो वस्तु में परमन स्वीकार करे। धर्म स्वीकार करने वही आए जो वस्तु में परमन स्वीकार करे। जो वस्तु में परमन स्वीकार नहीं करता है बेटा, आप जो व्यक्ति वस्तु को नित्य मान रहा है उसके यहां तो कुछ भी नहीं बनता। मतलब एक सोने के सिक्के को तुम सुनार के यहां लेके जाते हो, उससे तुम अंगूठी बनवा सकते हो, छल्ला भी बनवा सकते हो, तो अंगूठी मिटेगी ना, तभी तो छल्ला बनेगा। अंगूठी मिटेगी ना, तभी तो छल्ला बनेगा। आप जब बैठे थे, क्या वस्तु का स्वभाव है? नहीं, जिसको हमने धर्म के सूत्रों में बांध के रखा है, उस सारा का सारा विषय लोक में वैसा ही देखा जाता है। जो अब से एक भाई बैठा हुआ था, उसमें परमन नहीं होता तो खड़ा नहीं हो सकता था। यदि आप खड़े हुए हो, इसका मतलब है कि बैठी अवस्था का नाश हुआ है, वो खड़ी अवस्था का उत्पाद हुआ है। तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम। जो पदार्थ का परमन चल रहा है वह हो रहा है, नाश हुए बिना परमन चल रहा है। तद्भावा अभ्यम नित्यम। तत्वासु जी ग्रंथ विराजमान है ना, बालक 50 साल वर्ष बाद भी तुझे समझ में आए, एक ग्रंथ तू यहां से लेके जाना और एक एक अध्याय को कम से कम 10-10 बार पढ़ लेना। नहीं समझ में आए कोई विद्वान मुनियों से पूछ लेना, विद्वानों से पूछ लेना, पर एक बार ये समझना है कि आखिर में जो हम रोज प्रतिदिन जो देख रहे हैं वही तो धर्म है। जो धर्म को अलग से कहता है वो धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। बहुत बड़ी बात है कि जिसे आप अलग से कहते हैं मंदिर में जा रहा हूं धर्म करने के लिए, मंदिर में बेटा धर्म करने के लिए नहीं जाया जाता है, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। धर्म के लिए कहीं नहीं जाया जाता है। धर्म तो प्रत्येक धर्म में त्रैकालिक होता है। आप भी धर्म से युक्त हो। परिणामों की निर्मलता के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए हम परमात्मा के दर्शन करने गए हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं गए हैं। धर्म तो तेरे अंदर था, तेरे भीतर मंदिर जाने के परिणाम नहीं होते तो भगवान क्या करते? धर्म था इसलिए आप मंदिर गए, धर्म था इसलिए आप यहां पर आए हो। पिताजी नहीं ला सकते बेटा, नहीं ला सकते। आपको आने के परिणाम नहीं होते, पिताजी तेरे ला नहीं सकते थे, मुझे आते विराट सागर दीक्षा दे नहीं सकते थे। उनका निमित्त में उपकार मानता हूं, लेकिन मेरे भीतर के परिणामों का उपकार मेरे आप में न होता तो आचार्य महाराज क्या कर सकते थे? भगवान ऋषभदेव के समोषण में मारीची का जीव, उन्हीं का पोता, भविष्य के महावीर स्वामी। बालक, भगवान की समोषण सभा लगी हुई थी। मारीची पहुंचा। पद्भवितव्यता जब खोटी आती है, अलिंग शक्तिर्भवतो विधेयम, कुछ गंभीर सूत्रों पर देश के संपूर्ण त्यागियों को विचार करना पड़ेगा। मारीची पहुंचा, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। अहम आ गया। बालक, तीर्थंकर ऋषभदेव जैसा महान वक्ता समोषण में विराजा हो, उस समोषण को भी छोड़ के बाहर निकल गया मारीची। ऋषभदेव कुछ नहीं कर सके, ऋषभदेव कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। मित्र, चाहे विशुद्ध सागर हो, चाहे ऋषभदेव हो, श्रोताओं को सुनाने के निमित्त नहीं है, वे मात अपने
वक्तव्य के निमित्त हैं, श्रोता को सुनने का उपादान स्वयं का है, तो ये शब्द सुन सकते हैं। सुनाने के निमित्त बन भी जाए पर स्वीकार कराने के निमित्त नहीं है। स्वीकार स्वयं की उपादान की योग्यता से होगा। वो आज की तारीख में, वो पिताजी का मोबाइल उठा लो भैया, आज की तारीख में रखना नहीं, हाथ में लेना आपको। आज की तारीख में ये समझना बहुत सरल हो गया है, ये आपका जो मोबाइल है कौन सी कंपनी का है? बेटा ये सभी टावरों पर चलता है, सभी पर चल जाएगा। इसका नेटवर्क सभी, जितनी नेटवर्क होते सभी पर चलता है क्या? अच्छा, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। अब से ये कहीं भी चल सकता क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बस तुम्हारा नेटवर्क यहीं था इसलिए आप आ गए हो। नेटवर्क नहीं होता तो यहां आ नहीं सकते थे। इस मंडप के मार्ग के द्वार से बेटा हजारों लोग प्रतिदिन निकलते हैं। शांतिनाथ जिनालय के मार्ग से लाखों लोग निकलते प्रतिदिन, पर उनके नेटवर्क नहीं है, इसलिए वे शांतिनाथ के पास नहीं पहुंच पाते। और जिनके नेटवर्क होते हैं वे सीधे वहीं मुड़ के जाते हैं। ये भाई विकास छाबड़ा, उसका नेटवर्क यहीं तक है। मैंने सुबह पूछा कहां से आए? बोले महाराज जी और कहीं नहीं जाता हूं, मैं तो यहीं आता। मैंने, बुरा नहीं लगा मुझे, ठीक है, जिसका जिस कंपनी का नेटवर्क होता है। हो क्या हुआ ज्ञानी? बेटा जिसको निर्गंत भक्ति का नेटवर्क जिसके मस्तिष्क में चल रहा है वो वीतरागी गुरुओं के पास ही जाएगा, और जिसको सराग का नेटवर्क है वो सराग के पास ही जाएगा। बेटा इसमें किसी का दोष नहीं है, ये वस्तु का परमन स्वतंत्र है। सम्यक दर्शन का नेटवर्क जिसका है वो देवसा गुरु के पास जाएगा, और मिथ्यात्व का नेटवर्क जिसके पास है वो सराग के पास जाएगा। इसे आप मानते क्या? जब ये तुम्हारा पौद्गलिक मोबाइल सब नेटवर्कों पर नहीं चल सकता है, तो चैतन्य का परिणाम मेरे मित्र सब जगह एक सा नहीं हो सकता है।